So this is the biggest thing which has helped us build this business. सर पॉडकास्ट का मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है एज अ बिजनेस कोच, और अब मैं अगले सारे सवाल उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं कि बिजनेस, अगर कोई बिजनेसमैन इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो वो क्या सीखे, या एक बंदा कह रहा है कि यार मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, वो क्या सीखे, बिजनेस के फंक्शन को सीखे। हो सकता है वो गाड़ी का बिजनेस करके कोई और बिजनेस कर रहा हो, बट वो मार्केटिंग के उसका माइंडसेट कैसे काम करे, एचआर पे जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी सुपीरियर होनी चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सर्विस सुपीरियर होनी चाहिए, ये सबके लिए। ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट है। तो अब तक ये आप इतने बड़े भारी बड़ी लेसन दे चुके हो, जो आपको नहीं पता है वो मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। एक चीज और है सर, जो कई लोग कहते हैं कि जो है ना कि सब हरा हरा दिखता है। क्या लग्जरी गाड़ी के बिजनेस में कोई नुकसान है? चलो 10% भी मार्जिन है आपने कहा, ठीक है यार, 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी, 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी, 220 में बेच दी, 20 लाख रुपए रोज का मार्जिन है, जीवन में आनंद ही आनंद। तो सबको आनंद ही आनंद, मजे ही मजे दिखते हैं, लेकिन इस मजे के पीछे जो नॉन सेक्सी पार्ट है, जो स्ट्रगल है, जो परेशानी है, वो क्या क्या है, जो हार्ड पार्ट है, जो लोगों को नहीं दिखता, मैं चाहता हूँ वो चीज शेयर करें आप। हार्ड पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल दिन के बारे में ज़रूर बताता हूँ। प्लीज। 26 अप्रैल 2011, हम्म। 24 साल उम्र थी मेरी, और आई वॉज रेडेड बाय अ डिपार्टमेंट कॉल्ड DRI, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। वो मेरे पास जब सर्च करने आए थे, तो जो केस बना के आए थे वो 1,000 करोड़ रुपए का ड्यूटी एवेजन का केस था। एंड वो केस ने मेरा पूरा करियर, मेरा पूरा काम करने का नज़रिया, सब कुछ बदल दिया। बिकॉज 1,000 करोड़ रुपए 24 साल के लड़के के ऊपर अगर आप आ रहे हैं, तो कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है उसके लिए, कितना बड़ा टॉपिक हो सकता है, वो सिर्फ वही जानता है। उस एक सर्च के बाद अगले 10 दिन में मेरा 11 किलो वजन घट गया था, एंड आई लॉस्ट 30% हेयर इन फर्स्ट 30 मंथ्स ऑफ दैट सर्च। सो अगर आप कोई चीज़ बिल्ड करते हैं, उसके लिए बहुत शिद्दत, बहुत मेहनत लगती है। और आज वही सेम डिपार्टमेंट, सेम केस हम पहले हाई कोर्ट से जीते, और आज अभी इस आज से इसी इसी मतलब अभी हम अक्टूबर में बैठे हैं, सितंबर में हम वो सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं वो केस। बट इट टुक अस 16 years, 2011, एंड ऑलमोस्ट 15 years, 14 years टू विन दैट केस। सो जब आप काम करते हैं, मुश्किलें आती हैं, और बहुत बड़ी मुश्किलें भी आती हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं 24 साल मेरी उम्र थी, मेरे पास तो वकील, मतलब कभी वकील की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पास तो वकील भी नहीं था कि इसको कैसे लड़ा जाएगा, कैसे किया जाएगा। मैं अपने कस्टमर्स के पास गया, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। बिकॉज जितने बड़े बिजनेसेस आपके आते हैं, आप उतने ही हर्डल्स को क्रॉस करते जाते हैं। हम्म। उन्होंने मुझे समझाया कि ये हर्डल सबकी, मतलब सबके साथ आती है, आपके साथ भी आई है, आप क्रॉस कीजिए। अगर आपका इंटेंट ठीक है तो आप जीतेंगे। अगर आप चोरू चक्के हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अगर आपका इंटेंट ठीक है, आपने शिद्दत से ठीक काम किया है, यू विल विन। इट माइट टेक टाइम, बट डोंट लूज होप। आई लॉस्ट ऑल माई होप इन द ईयर 2011, एंड दैट वाज द बिगिनिंग। एंड मुझे लगता है कि मैं आज, अगर आई एम अ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ दैट डे, हम्म। जो मैंने उस दिन, उस एक साल में, उस सर्च से सीखा। मतलब 26 अप्रैल को हमारे यहाँ सर्च हुई थी, उसके 2 दिन के अंदर अंदर हमने, हमारे पास 40 आदमी का स्टाफ हुआ करता था, हमने 32 आदमी का स्टाफ निकाल दिया था। बिकॉज हमारे को पता चल गया था कि ये बहुत लंबा चलेगा। मेरे सारा इन्वेंट्री जो थी वो फ्रीज कर दी थी। 1 साल तक वो फ्रीज थी। 1 साल के बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आया उसको डीफ्रीज करने का। देन वी स्टार्टेड सेलिंग दैट इन्वेंट्री। वो इन्वेंट्री 20 करोड़ रुपए की थी, और डिप्रिशिएट होके वो 12-13 करोड़ की रह गई थी। सो टुक अ मेजर हिट, मेजर लॉसेस, बट इवेंचुअली आप खड़े रहते हैं, आप शिद्दत से काम करते रहते हैं, तो आप हमेशा खड़े रहेंगे। उसका क्या लर्निंग, जो आपने कहा ना कि मैं जो आज हूँ उस दिन की वजह से, उस इंसिडेंट्स की या उस एक साल की टोटल लर्निंग्स, आप क्या मानते हैं कि ये 2 चीजें या एक चीज मैंने सीखी कि यार ऐसे करना लाइफ में भी? आप कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में पहुंच जाएंगे, अगर आप लगे रहेंगे, आप उसको ओवरकम कर जाएंगे। ये मैंने सीखा। वो मेरी 1,000 करोड़ का ड्यूटी एवेजन के केस के साथ डिपार्टमेंट आया, और वो 4 दिन के बाद उन्होंने 1,000 करोड़ को 10 करोड़ भी कर दिया। 3 दिन तक मैं उसी डिपार्टमेंट में था, वहीं बैठा हुआ था, वहीं क्वेश्चन एंड आंसर्स। इतनी स्टेटमेंट्स लिखी थी मैंने, जितने मैंने पूरे इंजीनियरिंग के एग्जाम में नहीं लिखी होंगी, उतने कम ने उतनी स्टेटमेंट्स लिखी। सो मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत मतलब वो बड़ा टॉपिक काइंड ऑफ था। एक तरह से मिस्टेक ही हुई, वो तो 1,000 करोड़ उन्होंने किया और अगले 4 दिन में चार जाके दिन बोले नहीं, बाद वो चार दस करोड़ ही करोड़ था। हो गया। उसके बाद इवेंचुअली वो डिस्कार्ड हो गया। वी हैव वन एवरी सिंगल केस। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। मेरी